अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर रूंजा और आप उर्दू एआई के प्लेटफॉर्म पर उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की 7वीं क्लास देख रहे हैं। हम अब तक बड़े शानदार स्टेप से गुजरे हैं और आई एम वेरी ग्लेड कि हमारे दोस्तों ने बड़े शानदार किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किया है। अब हम एक स्टेप अहेड चल रहे हैं और अब हम अब तक जो आपने बनाया है, जो आपके पास डेटा आ रहा है उसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके लिए हम अब आज की इस क्लास में कवर करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं, लेकिन चूंकि हमारे दोस्त नए नए हैं तो मैं बहुत हल्के हल्के हाथ पे जा रहा हूँ। ये हमारी 7वीं क्लास है, तो प्रोबेबली अभी 2 क्लास हम और करेंगे, फिर हम एक प्रोजेक्ट लाएंगे जो आप करेंगे, उसके बाद हम सर्टिफिकेट आपको देंगे। सो ये अभी हम थोड़ा सा जो हमारा गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा उससे बाहर निकल के एक और टूल पे जा रहे हैं, वो भी वहीं पर है लेकिन उसी से ही लिंक्ड है। तो अब हम शुरू करते हैं ताकि आपको आइडिया हो, थोड़ा सा आप ऑटोमेशन से बाहर निकल के आएंगे। ये तब इम्प्लीमेंट होगा जब आपका बाकी सेटअप रेडी है। सो आज हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑटोमेशन बनी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा इंट्रीज आ रही हैं, सिस्टम्स आ रहे हैं, डेटा चेंज हो रहा है, उसको बार बार पढ़ना मुश्किल है, देखना मुश्किल है। तो क्या हम ऐसा तरीका अपना सकें कि उसको एक ही जगह पर देखा जाए और देखकर उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए कि कौन सी चीज़ सही चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। उस पे आज हमारी ये क्लास है। सो आज हम बेसिकली जिस चीज़ को कवर करेंगे वो आप समझे कि वो है डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन या जर्नल इन जनरल डेटा। अगर ये चूंकि बहुत बेसिक लोगों के लिए क्लास है तो आई एम, अगर आप बहुत होशियार हैं तो ये आपका टाइम ज़ाया करेगी। मेरे जैसे जो दोस्त हैं जो अभी इस इन सब्जेक्ट्स पर नए नए हैं, उनके लिए ये क्लास है। तो डेटा बेसिकली जिसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो नंबर्स की सूरत में होता है, या जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उसको जो हमारी गूगल फॉर्म के ज़रिए हमारी शीट में आते हैं और ऐप स्क्रिप्ट उन पर अपने ऑटोमेशन करती है, तो उससे जो नंबर्स जनरेट होते हैं कि कितने लोगों को ईमेल गई, कितने लोग आए, कहाँ से आए, कितनी वो तालीम थी, वो हमारा डेटा है। सही है, वो शीट में आता है। शीट में डेटा चूंकि बहुत सारा होता है तो उसको याद रखना या उसको बार बार देखना एक चैलेंजिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या टूल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, जो दिखने में ज़रा बेहतर लगता है। आपने बैंक्स में देखा होगा या स्टॉक एक्सचेंज पे जो ये मीटर्स आ रहे होते हैं, या ड्रामों में, आपने फिल्मों में कहीं ना कहीं देखा होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे जो है ग्राफ्स दिखाते हैं, वो सारा डेटा विजुअलाइजेशन है। क्योंकि एक आम बंदे को सारे नंबर्स पढ़ना बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा एनालिसिस बेसिकली जो विजुअलाइजेशन को भी आप कह सकते हैं, या जो ये डेटा मौजूद होता है उसको एनालिसिस करता है। यहाँ से अगर पहले वाले से डेटा से डायरेक्ट एनालिसिस करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले डेटा का एनालिसिस विजुअलाइजेशन करते हैं और वहाँ से फिर उसका एनालिसिस करते हैं, जो कद्रे आसान पड़ता है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो हम अभी जो इस्तेमाल करेंगे टूल वो है लोकर या लूकर स्टूडियो, मुझे इसका सही नाम नहीं आता, लोकर स्टूडियो। जो गूगल का ही है, जो आपकी जो गूगल शीट है उसी के अंदर ही है। तो अभी क्या होगा कि हमने पहले अपने लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है जहाँ से डेटा आता है हमारी शीट में। वहाँ पर आप जो भी करते हैं, ईमेल जाती है, पीडीएफ बनती है, उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्टली लिंक होगा जो आपकी गूगल की शीट होगी उसके साथ। ठीक है, आप यहाँ तक मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। तो हम कोई डेटा वेटा एंट्री नहीं कर रहे, हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा आया हुआ है हमारी शीट में, उसी को ही हम विजुअलाइज करेंगे और उसी का ही एनालिसिस करेंगे। ओके, सो मैं एक डमी के तौर पर मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ नहीं है, बहुत सारा है, जो है गूगल एआई सर्टिफिकेशन जो अभी हमारी डेटा चल रहा है उसका डेटा है। तो ऊपर आप देखेंगे कि नाम, ईमेल, जेंडर, सिटी, प्रोविंस, रीजन, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल लेवल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अभी आप सोचें कि ये जब मैं अपने मैनेजर को या अपने किसी टीम मैनेजर को दिखाऊंगा तो उनको जो है वो इतने सारे जो अभी डेटा जो पॉइंट्स है मैं अगर आपको दिखाऊं, ये तकरीबन हज़ारों में जाता है। तो इतना डेटा किसी के लिए भी पढ़ना मुश्किल होंगे कि कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कितनी तादाद है, तो ये मुश्किल हो सकता है। तो इसका हल क्या है? हम
एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे लूकर स्टूडियो। ठीक है, लोकर स्टूडियो, इस पे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटर रिपोर्ट। आप चाहें तो यहाँ से सीख भी सकते हैं, लेकिन चूंकि आप नए हैं तो आपको मैं बताता हूँ क्रिएटर रिपोर्ट। और रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, ये जब बनाएंगे, अभी बनाई नहीं, ये मेरी बनी हुई है, तो बनाएंगे तो आपको इस तरह की जो है विजुअलाइजेशन नज़र आ सकती है, जो बजाय इसके कि आप इस हज़ारों की तादाद में डेटा को देखें, आप यहाँ ज़्यादा इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं या अपने लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पर मैप सेटल किया हुआ है कि ये कराची का मैप है। कराची से मेरे लर्नर्स कितने हैं, 317। ठीक है, इनमें से आईटी वाले कितने हैं, फ्रीलांसर्स कितने हैं, ये भी सारे नंबर्स मुझे पता चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन है कि या तो इसी को ही एडिट करें, बट न्यू शुरू करते हैं। ठीक है, सो हम गए एक्सटेंशन पर, डेटा हमारे पास ऑलरेडी शीट में है जो हमने ऑटोमेशन के जरिए यहाँ पर लाई हुई है। यहाँ तक आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, चूंकि आपने पहले ही ऑटोमेशन की क्लास अटेंड की है। फिर हम आएंगे लोकर या लूकर स्टूडियो पर और क्रिएट करेंगे क्रिएट रिपोर्ट। अब ये पूछ रहा है कि आप रिस्पॉन्सेज कहाँ से लेना चाहते हैं, तो हमारी शीट का नाम है रिस्पॉन्सेज, और यहाँ पे भी हमने शीट चूज की हुई है रिस्पॉन्सेज, और हमने बताया हुआ है कि जो शीट के फर्स्ट टॉपिक पे हमारे हेडर्स मौजूद हैं। ओके, क्रिएट करेंगे। ठीक है, वंस हमने इस पे क्रिएट पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा लोकर या लूकर स्टूडियो है उसके अंदर ये खुल के आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा, और आपको उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अब आप ये सोचें कि आपको ये कितना हेल्पफुल सकती है, आप बॉस को करके दिखाएं कि आज इतनी सेल्स हुई हैं, ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बिका है, इतने लोगों ने राब्ता किया है, इतनी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, इतनी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, एवरीथिंग जस्ट ऑन वन क्लिक, और ऑटोमेशन पे चलती रहेगी। आपका बॉस कहाँ पर है, वहाँ से बैठकर वो देखता रहेगा आपका कारोबार चल रहा है, सब कुछ आप कहीं और से बैठकर देखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसके जो हमने अभी कंटिन्यूसली ऑलरेडी चल रहा था उसका मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन, ये हो गया। हमने यहाँ से एक और चार्ट का स्टाइल उठाया, हमने कहा कि हमें पता चले कि जेंडर वाइज हम कितने थे, सही है। तो हमने ये मेल फीमेल वाला हमारा आ गया। ठीक है, अभी मैं कोई डिज़ाइन नहीं कर रहा। सो हमने यहाँ से एक और चार्ट पे गए और हमने यहाँ से उठाया विद बार्स, ये वाला हम बार उठा के लाए हैं। अब हम यहाँ पर एजुकेशन लेवल वाला डेटा पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखें, आपको यहाँ से डेटा पता चल रहा है कि कौन सा डेटा हमारे पास यहाँ से आया हुआ है। यहाँ से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, शो टाइटल कर सकते हैं कि कितने लोग हमारे पास किस फील्ड से हैं, कहाँ से हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल काउंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब। ठीक है, बैचलर वाले कितने हैं। अभी हमने इस डेटा में हम देखें कि हमने जेंडर भी ऐड किया हुआ है, हम ये हटा देते हैं एक, हम सिर्फ जो है वो फुल नेम वाला कॉलम हटा देते हैं, हम सिर्फ एजुकेशनल वाला जो कॉलम है वो रख रहे हैं। अब आप देखें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करते जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो ग्रैंड टोटल, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और हम एक और काम करेंगे कि हम इसे कहेंगे कि हमें लेबल भी दिखाए, रेपटेक्स, रो हेडर्स। ठीक है, और शो नंबर्स। अब आप देखें, अब आपके पास नंबर्स भी आ गए हैं कि बैचलर्स वाले कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं। ठीक है, एक और, तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे, और एक और हम ऐड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसी में बार में से ही टेबल करते हैं, टेबल यहाँ लेके आते हैं और हम टेबल रखते हैं एम्प्लॉयड स्टेटस। अब आप देखें कि आपको पता चल रहा है कि ऐसे लोग जो मास्टर्स हैं एम्प्लॉयड हैं 76, ऐसे लोग जो बैचलर्स हैं एम्प्लॉयड हैं 61, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उनका क्या है, तो वो यहाँ आपको मिल रहा है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अब आप देखें कि हमारे पास ये इनिशियल एक जो रफ है, जो मैंने अभी सिर्फ चंद क्लिक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, और आप देखें मेरे पास यहाँ से सेटअप में डेटा चूज़ है कि मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लेना चाहता हूँ
या एजुकेशन, एजुकेशन वाला ऑलरेडी ऊपर है तो इधर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कट कर दिया। अब आप देखें कि मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास कितने लोग हैं जो स्टूडेंट्स टोटल हैं, नॉट जस्ट मेल, टोटल हम काउंट करते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो रेस्ट हो जाएगा। अब आप देखें, अब ये बेसिक बन के आ गया है, 6115 स्टूडेंट्स टोटल। मेल कितने, फीमेल कितने, कितने बैचलर्स कितने, मास्टर्स कितने, और पढ़े लिखे कितने, ठीक है, मतलब एजुकेशन के लिहाज से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन 2 है, मैं सेव करके शेयर करें पीडीएफ करूं या मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं, ठीक है। सो अभी आप देखें हमने अपने डेटा का एक फ्रेश वो बना दिया है, कोई ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं किया है इसको, बहुत सिंपल है। सेव करते हैं, ठीक है, और हम अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान हो गया, कंपनी उर्दू एआई हो गई, सही है। ये हमने सेव करके कंटिन्यू कर दिया, यस टू ऑल करते हैं और कंटिन्यू किया हमने, एक्नॉलेज एंड सेव, ठीक है, उर्दू एआई उर्दू वांग डॉट जो सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कोई इसको खूबसूरती नहीं दी है, हम शेयर करेंगे। ये देखिए इम्बेड रिपोर्ट करेंगे तो आपको एक HTML कोड मिलेगा। इसको आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। ये जैसे जैसे नंबर अपडेट होते रहेंगे, ऐसे ऐसे आपका जो वेबसाइट पे नंबर्स भी अपडेट होते रहेंगे। जैसे आपने क्रिकेट स्कोर का देखा होगा, बाकी चीज़ों का देखा होगा, ये सेम तरीका आप अपना सकते हैं कि आपके पास क्या स्टॉक है, क्या नहीं है, क्या ख़त्म हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो अगर आप बॉस हैं तो बस आप ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर देखते रहेंगे, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। सो हम अब क्या करते हैं, हमने इसको डाउनलोड किया, ठीक है, और डाउनलोड किया। अब हमारे पास ये रिपोर्ट जो है वो पीडीएफ की सूरत में हमारे पास आ जाएगी। ये पीडीएफ की सूरत में हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। अब हम जाते हैं जेमिनी में, जेमिनी को हम जाकर ये अपनी फाइल देते हैं, ठीक है। सो हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ a data visualization report of our learners in Urdu AI master class on automation. Write a detailed analysis based on these visuals. सही है। अब विजुअलाइज जो रिपोर्ट है, एनालिसिस, वो किसके लिए होगी, वो आप बोर्ड को प्रेजेंट करते हैं, वो आप अपने साहब को प्रेजेंट करते हैं। अब जब ये रिपोर्ट बन के आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, सारे काम मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। तब तक हम एक और काम करते हैं ताकि मैं आपको पूरा काम दिखाता हूँ। सो हम तब तक गूगल डॉक्स खोलते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, आपको पूरा काम दिखाता हूँ। हमने ये काम यहाँ पर ये खोल दिया। अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट पिक्चर में जाते हैं, इमेज करते हैं, फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, और जो हमने अभी रिसेंट अपनी रिपोर्ट स्क्रीनशॉट लिया था, ये इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया विजुअलाइजेशन, और टेक्स्ट रैपिंग में जाके बिहाइंड द टेक्स्ट किया। अब हमारे पास जेमिनी ने हमें रिपोर्ट दे दी है, ठीक है, और हम जो है इसको यहाँ से उठा के, जेमिनी ने जो हमने फाइल दी उसकी बुनियाद पे हमें रिपोर्ट दी है। अब ये हमने क्या किया है कि हमारा ये जो चार्ट है ये पीछे आ गया है। सो अब हमने यहाँ पर ये लेके आए हैं। अब ये टेक्निकली एक ऑफिशियल रिपोर्ट बन गई है कि उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन में क्या अपडेट्स हैं, कितने लोग आए हुए हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, देख रहे हैं, इतनी परसेंटेज है, मेट्रिक इतने किया हुआ है, एनालिसिस है कि 62% लर्नर्स है वो कंप्लीटेड अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, और फिर ये बताता है कि एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कितनी है। फिर ये रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि इस बुनियाद पे क्या देना चाहिए कि प्रोमोट जेंडर इंक्लूसिविटी, क्योंकि ख़वातीन कम है, मर्द ज़्यादा हैं, और ये बता रहा है कि आपके जो लर्नर्स हैं वो वेल एजुकेटेड ऑडियंस हैं। इसको मैं प्रिंट करके नीचे लिख दूंगा, रिपोर्ट बाय कैसर रुंजा। तो आपके बॉस, मेरे बॉस, सबके बॉस खुश हो सकते हैं, और आप इस बुनियाद पे बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी, रही होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप किस तरह के मैप्स बनाते हैं, किस तरह के एनालिसिस बनाते हैं, और हमारे साथ ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये है उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की 7वीं क्लास। अभी हमारे पास 2 और क्लासेस रहती हैं, फिर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।